नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पुलिस भर्ती का मुद्दा है। और पुलिस भर्ती के पेपर में पंडित जी को लेकर के जो सवाल उठे हैं उस पर खुद अब बीजेपी के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो। मेरे साथ बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो घटनाक्रम हुआ है? बार-बार पंडित जी को लेकर के विवाद हो क्यों जा रहा है? अभी जो प्रकरण सामने आया है इसमें जहां तक मुझे जानकारी है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ये जो चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, ये प्राइवेट कंपनियों को हायर करके शायद ये लोग जो है एग्जाम कराते हैं, ऐसा मुझे कुछ अधिकारियों ने जानकारी दिया है। अभी मैं जानकारी और भी तलाश रहा हूं कि इसका प्रश्न पत्र कौन बनाता है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्रश्न पत्र बनाता है, चूंकि वो लीक ना होने पाए, वो बहुत गुप्त रखा जाता है, उसमें बहुत कम लोग रहते हैं। कहीं न कहीं उनके द्वारा कुछ उसमें अधिकारी ऐसे हैं जो विक्षिप्त मानसिकता के हैं। जो ऐसे अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं न कहीं इस तरीके का प्रश्न बनाया गया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मुझे पूरा विश्वास है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में भी लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी दोषी अधिकारी या अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी इस तरीके का जिसने प्रश्न जो एग्जाम कराई है, जिसने प्रश्न बनाया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और मेरा ये मानना है, मुझे मेरा ये कहना भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरीके की पुनः पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी कोई भी समाज हो, कोई भी समाज हो, उनको समाज के लोगों को कहीं न कहीं वो आहत होते हैं ऐसे प्रश्नों से। तो मेरा पूरा मानना है कि इसमें सरकार कठोर कार्रवाई करे और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। एक जो ये नैरेटिव दिखाई पड़ रहा है, आप देखिए ना, मतलब एक बार आप लोगों ने, आपके कुछ साथियों ने एक मीटिंग की, उसके बाद विवाद हो गया। फिर कुछ इसी तरीके से आगे चल करके विवाद हो गया। घूसखोर पंडित नाम से एक जो है तैयार कर दिया, फ़िल्म बना दी, उस पर बड़ा विवाद हुआ। अब ये विवाद, मतलब चुनावी साल में बीजेपी जानबूझ करके ऐसी मुसीबत ले रही है या मुसीबत आती जा रही है, आपको लड़ना पड़ेगा? कोई प्लानिंग दिख रही है क्या इसके पीछे? नहीं, नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कभी जात-पात की बात ही नहीं करती, वो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे समाज में हैं, पूरे देश में हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण कहीं न कहीं एक प्रकार से जो हमारा सनातन है, उस सनातन का अगुवा माना गया है। ब्राह्मण जो है, सनातन को ज़िंदा रखने में हमारी जो पद्धति है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका अदा किया है। जितने संस्कार होते हैं, वो सब संस्कार ब्राह्मण ही कराता है। और मैं समझता हूँ कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, वो कहीं न कहीं ब्राह्मण के ऊपर अटैक करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप भी अगर देखेंगे तो पूर्व में जब अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है भारत पर जब आक्रमण किया, जब भारत पे उन्होंने राज स्थापित किया, तो सबसे पहले उन्होंने गुरुकुलों को जो है नष्ट किया। मैकाले क्या नाम था, उसने जो है गुरुकुलों लॉर्ड को जो है वो मैकाले। प्रतिबंधित किया, लॉर्ड मैकाले। तो मैं समझता हूँ कि देखिए इसके पीछे ऐसे लोग हैं, ऐसे शरारती तत्व हैं जो हिंदू धर्म को बचाना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर ब्राह्मण के ऊपर हम आघात करेंगे, ब्राह्मणों को अगर हम नष्ट करने की बात करेंगे, उनको हम आघात पहुँचाएँगे, तो कहीं न कहीं उससे हिंदू धर्म आहत होगा। ये ब्राह्मण के ऊपर अटैक नहीं है। मैं समझता हूँ ये सीधे-सीधे हिंदू धर्म के ऊपर अटैक है। और ऐसे लोग कहीं न कहीं अधिकारी में भी हैं, कर्मचारी में भी हैं और कहीं न कहीं हर जगह वो विद्यमान हैं। और ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं वो कहीं न कहीं ठीक किए जाएँगे, उनको ठीक भी किया जाएगा। और रही बात क्या होता है, जैसे हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हमारी सरकार में अगर किसी प्रकार का कोई भी घटनाक्रम होता है, अब हम लोग तो एक-एक क्वेश्चन चेक करेंगे नहीं, ना कोई विधायक चेक कर सकता है, ना कोई मंत्री चेक कर सकता है, ना कोई मुख्यमंत्री चेक कर सकता है। कहीं न कहीं ये बनाने वाले अधिकारी होते हैं। अब तीसरा अभी ही जैसे सवाल है रमेश जी, आपने तो देखा होगा प्रश्न पत्र, ये तीसरा ही सवाल है और तीसरे सवाल जी, का पहला विकल्प है ये जी, बड़ा जी। है हास्यास्पद है। मतलब तीसरे हाँ, सवाल का पहला विकल्प। और सवाल आपने पढ़ा होगा, सवाल तो और भी मैंने घटिया है। मैंने फिर ये बात कही कि इसमें चूँकि बहुत ये सीक्रेट होता है, इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। जो मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ, विक्षिप्त मानसिकता
कि ऐसे हर जगह पर है, आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसे लोगों ने कहीं न कहीं एक प्रकार से हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, कहीं न कहीं आघात हिंदू धर्म को आघात पहुँचाने के लिए इस तरीके का प्रश्न बना कर के उन्होंने डाला है। और हम फिर से कहना चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों के ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। आप तो बहुत पुराने विधायक हैं, पुराने नेता हैं। आपको पता है कि ख़ास तौर पर ब्राह्मण राजनीति को लेकर के कई बार अलग-अलग तरह के प्रश्न उठते हैं और कई सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ भी ख़ास तौर पर विपक्ष भी ये कोशिश करता है कि उनको अपने पाले में लाए और वो इस तरह की घटनाओं के शायद ताक में रहता है, रहना भी चाहिए क्योंकि अगर आप अवसर देंगे, तो दूसरे को मौका मिलेगा। चाहे वो बटुकों का अ, मामला था, ये मामला था, आपने देखा डिप्टी सीएम ने तब भी कहा था कि एक जाँच होगी, एफआईआर होगी, आज तक नहीं हुई। आज भी मैं देख रहा था कि उनका एक ट्वीट सामने आया कि इस मामले में जाँच होगी, कार्रवाई होगी। आपको याद होगा पिछली पुलिस भर्ती में गड़बड़ी हुई थी, तो रेणुका मिश्रा डीजी थी और पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी थी। आज तक वो वेटिंग में 2 साल से ऊपर हो गया, वो अभी तक वेटिंग में। तो क्या इस वक़्त जो पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी हैं या जो चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ इस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये तो बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। अगर मान लीजिए कि अगर ये बात किसी और वर्ग के लिए लिखी गई होती, तब तो कितना बवाल मच जाता। मतलब ब्राह्मण वर्ग प्रबुद्ध है, इसलिए उसको केवल इसको कहते हैं कि धो पोछ करके आप शांत कर देंगे। देखिए, आपको मैंने बताया कि ब्राह्मण कहीं न कहीं अग्रणी भूमिका अदा करता है, सनातन को राह दिखाता है, इसलिए ब्राह्मण के ऊपर कई बार आघात हुआ है, कई बार अटैक हुआ है, कई प्रकार की उनके ऊपर बातें की गई हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी भी जोश में आकर के ना धरना किया होगा, ना प्रदर्शन किया होगा, ना किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी किया होगा, क्योंकि आप ही लोग सभी लोग कहते हैं, आपके मीडिया साथी लोग भी कहते हैं ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है। और वो जो है हमको संस्कार सिखाती है। अगर मैं संस्कार विहीन काम करना शुरू कर दूँगा, तो हम संस्कार क्या सिखाएँगे? और मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा, आज नहीं, आदि से ब्राह्मणों के ऊपर कहीं न कहीं आघात पहुँचाई जाती है, उनको कहीं न कहीं बेइज्जत किया जाता है। मैं समझता हूँ ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन ब्राह्मण सहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो सब लोग करते हैं, जैसे आपने कहा कि दूसरी जाति के ऊपर अब तक ऐसा हुआ था, आग लग गया होता, बवाल हो गया होता, तमाम तरीके का अब तक फसाद हो गया होता, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर इतने-इतने बड़े-बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन ब्राह्मण आपने देखा होगा, कुछ नेताओं को छोड़ कर के बाकी नेता बोले भी नहीं होंगे। हम रोड पे नहीं आने बोल तो रहे हैं, रो ये बात दिखाई रोड पड़ रही है। मतलब रोड पे वोट तो आना तो किसानों का चाहिए पर ब्राह्मणों के लिए बोलेंगे नहीं। रोड पे आना तो बहुत दूर की बात है। और ब्राह्मणों की संख्या अगर आप देखेंगे, तो अगर कहा जाए तो पूरे देश में कम से कम 13-14% ऐसा मानना है कि ब्राह्मण की संख्या है। और 13-14% ब्राह्मण हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण ऐसा गलत राह न दिखाए, गलत संस्कार न दिखाए, इस नाते वो सारे ज़हर को पीता है, ज़हर को पीता है। और हम लोग जो हमने जो पत्र लिखा है, ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ब्राह्मण ज़हर तो पी रहा है, लेकिन अब कितना दिन तक वो बर्दाश्त करेगा, कितना दिन तक क्या करेगा? कहीं न कहीं ऐसे लोग, अगर जो दुष्ट आत्माएँ ऐसे ही भटक रही हैं, उनको हमारी सरकार ठीक करेगी, ऐसा मेरा मानना है और मेरा विश्वास है। और कहीं न कहीं आक्रोश इसको लेकर के है, और नहीं, हमें मैं पूरा आपका पत्र विश्वास है। पढ़ रहा हूँ और पत्र मुझे लगता है आप मतलब वही बात है कि मुझे लगता है थोड़ा पानी-वानी पी लिया है आपने, पर पत्र लिखते वक़्त जो उबाल था वो दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें लिखा है कि यह न केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकार की छवि को धूमिल करने, जातीय तनाव पैदा करने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास लगता है। ये बात नहीं, नहीं, आपने लिखी। मैंने तो अभी आपसे बोला ये चीज़, मैंने तो अभी यही चीज़ आपसे बोला कि ये जो है कहीं न कहीं सद्भाव को तो खराब ही कर रहा है। तभी तो मुझे पत्र लिखना पड़ा। हमने जाँच भी लिखी है, कैसी जाँच की जाए। और मैंने आपसे ये भी कहा कि सरकार ही तो बदनाम हो रही साहब, किया किसी और ने, किया किसी अधिकारी ने। जैसा आपने ही बताया कि कोई इसमें जो परीक्षा बोर्ड बना होगा, उसमें कोई अधिकारी नियुक्त हुआ होगा, उसने परीक्षा कराई होगी, पेपर के लिए भी कोई बोर्ड बना होगा, तो किया बिल्कुल, सब अधिकारी ने, लेकिन आरोप किसके ऊपर लग रहा है? आरोप सरकार हमारी के सरकार के ऊपर लग रहा है। तो मैं तो पहले ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारी सरकार में कभी भी किसी प्रकार की कोई बात आएगी, वो अच्छा हो या बुरा हो, आरोप तो हमारी सरकार के ऊपर लगेगा। मैं तो इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन साथ में मैं यह भी कह रहा हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है।
मुझे पूरा आपने विश्वास शायद है। आपने इसमें ये भी कहा है कि पेपर सेट करने वाली कमेटी के विरुद्ध तत्कालीन विभागीय जांच और कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, जो बात आपके पत्र में इंगित है। जैसा जैसा कि मुझे एक जानकारी ये भी मिली है, अभी मैं भी कुछ अधिकारियों से मैंने बात किया है, अभी हमको पूरा पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। कुछ अधिकारियों ने जैसे मुझे बताया कि ये प्राइवेट कंपनियाँ हायर करके परीक्षाएँ कराई जाती हैं और उसमें कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं। अभी थोड़ा मैं भी चूँकि अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मैं सुबह तक मैं समझता हूँ कि मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी और मैं कल तक एकदम, अगर मैं कहूँ तो इस पूरे प्रकरण के बारे में शायद मुझे पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी कि ये प्रकरण हुआ कैसे, कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसने ऐसा किया, परीक्षा कौन कराता है, परीक्षा किसने कराया। तो ये थे विधायक रमेश चंद्र मिश्र, बदलापुर से बीजेपी के विधायक, जो ये कह रहे थे कि मैं जो प्राइमा फेसाई उनको जानकारी मिली उसके आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया। पत्र लिख करके इस बात की मांग की कि इस मामले में ठोस कार्रवाई जो है वो कहीं न कहीं की जाए और उस ठोस कार्रवाई के माध्यम से आगे बढ़ने की बात उनका कहना था। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर के, हालाँकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी के देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और उसी तरीके से अब शलभ मणि त्रिपाठी का भी पत्र पढ़ लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र में आपत्तिजनक प्रश्न संबंध में निष्पक्ष और जांच और कठोर कार्रवाई करने हेतु आग्रह उनकी तरफ से किया गया है। और उन्होंने जो मांग की है वो कह रहे हैं कि प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए, प्रश्न पत्र निर्माण और अनुमोदन प्रक्रिया के समग्र प्रश्नों की समीक्षा की जाए, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही ये कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्पष्ट प्रभावी दिशा निर्देश शासन की तरफ से जारी किए। अब जो ये सिलसिला हुआ और एक बार नहीं, मतलब विवाद पे विवाद, विवाद पे विवाद, और खास तौर पर वो विवाद, मतलब कई बार हम लोग भी अगर समाचार पढ़ते हैं, समाचार सामने रखते हैं तो अपने को ये लगता है कि एक ही जाति या एक ही समूह को लेकर के इस तरह के विवादों पर प्रश्न हमको क्यों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि विवाद ही वहीं हो रहा है, उसी तरीके से हो रहा है, इसलिए इस तरह का प्रश्न इस रूप में सामने आ रहा है। अब डिप्टी सीएम भी प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। यानी ये सिलसिला ब्राह्मण विधायकों की बैठक से शुरू हुआ, ब्राह्मण नाम पर राजनीति, ब्राह्मण नाम पर विवाद, इसका एक पाक्षिक सिलसिला चल रहा है। हर 15 दिन पर, 10 दिन पर एक नया विवाद, मतलब ये तो बैठे बिठाए विवाद, एक बड़ा विवाद सामने आकर के खड़ा हो गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार के दूसरे लोग, सरकार की जांच का जो पहलू है, सरकार किस तरह से इस मामले की जांच कराने जा रही है, क्या कार्रवाई करने जा रही है, वो भी विषय जब हमारे सामने आएगा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बड़ा एक प्रश्न है और एक विवाद का विषय बन गया है। विपक्ष भी इस पूरे मामले पर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन बीजेपी के अपने नेता भी नाराज हैं। उनको लग रहा है कि इससे छवि को नुकसान होगा, इससे वोट बैंक का नुकसान होगा, इससे सरकार की छवि का नुकसान होगा, और खास तौर पर वो मतदाता जो लगभग 80-90% तक एक पक्ष में जाकर के बीजेपी को वोट कर रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।